क्यों मैं रेडी है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा के लिए क्योंकि काम वाम सब हो चुका है। बस फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पर है, जब तक मम्मी ये लोग रेडी हो रहे हैं तो मैं साबूदाने की थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ। आज हम लोग बनाएंगे साबूदाने के बड़े। तो मैंने आलू बॉईल करके रख लिया, अभी मैं मूंगफली के दाने सेक रही हूँ जब तक मम्मी रेडी हो जाएंगी। कैमरा साफ नहीं है दीदी, पानी ढूंढ रहा। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर अजय शास्त्री जी के बारे में बात करने आई हूँ। इनका प्रमोशन मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। इंस्टा पे भी मैं इनकी स्टोरीज और रील्स लगाती हूँ, साथ साथ मैंने व्लॉग्स में भी आप लोगों को बहुत बार बताया, शॉर्ट्स में भी मैं बताती हूँ। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी समस्या चल रही हो, घर में, परिवार में, प्यार में, व्यापार में, दाम्पत्य जीवन हुआ या आप अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे हो, लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकते हो। तो जल्दी से जाइए, बैनर पे दिया गया नंबर है इनका, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले लीजिए। नंबर में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी इनका। थैंक यू करके। अब हम लोग लगे हैं हमारे फलाहार की तैयारी में। यहाँ देख सकते हैं पूरा मैरिनेशन करके चले गए थे। अब बनाएंगे हम लोग सबके लिए साबूदाने के बड़े और चटनी। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, ये थोड़ा सा फलियार का तो कर ले। आइए इधर आइए आप, अभी तो शुरुआत है, अभी तो चलेगी 3-4 बजे तक। 3-4 बजे नहीं, वहाँ से निकल गई बारात निकल गई तो अभी आ जाएगी, जब फोन लगा देना हमको। वो सत्यारा इनके साथ चले गए। चौकी पे निकल गई वहाँ से, चौकी से निकल गई वो वहाँ से हाँ वाले से। यहाँ पर देख सकते हैं टीटू भैया हम लोगों को भगत बनाते हुए, मस्त चंदन का और कुमकुम का तिलक करते हुए हम तीनों हो गए हैं तैयार। यहाँ पर करेंगे हम लोग बहुत अच्छी रील शूट भी होगी, जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हर शिवरात्रि पर हम लोग रील ज़रूर बनाते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं ज़रूर बनाती हूँ, टीटू भैया के साथ भी मैं रील ज़रूर से बना के डालती हूँ, क्योंकि टीटू भैया भी मेरा बेटा है, तो मेरा बच्चा ही है। तो मिल्की तो मेरी जान है, तो मिल्की के साथ और टीटू भैया के साथ रील बनाई गई है। और मिल्की का मुंह आप देख सकते हो, उसको तिलक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो डर रही थी, फिर भी बेचारी बच्ची ने हमको लगवा लिया था। क्यों तू कहाँ जा रही? बाबा के बारात में जा रहे हैं। तो लेट सब लोग पहुँच गए, निकल गई होगी अभी तक तो, वैसे तो नहीं निकली होगी। देखते हैं, आगे तक गई होगी तो आगे तक चलेंगे अपन। ये मिक्कू दीदी को तो बेटे को तेज चला जाओ, उसको बोल दो। चलो तुम ही ले आओ, ले आ ये मिलके चंदा कहाँ जा रहे हो आप? बारात देखने। तू क्या खाने जा रही है? फलियार खाने? मैं तो ठंडा ही पीने जा रही हूँ, लस्सी भी मिलेगी। प्रसाद मिल जाएगा बाबा क्यों, मुझे करना पड़ेगा ना। हाय, पियो 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 शिवरात्रि। ये देखेंगे अभी आप, बहुत खतरनाक वाली धूप हो रही है। बुलबुल दीदी देखो कैसा मुंह बना रही है मुझे देखकर,
बड़ी हंस रही क्योंकि मैं धूप में बैठी हूँ, लेकिन खुद भी धूप में बैठी ये भूल गई। लेकिन मैं बैठी थी तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी मेरा। बोले तुम निगरो बन के घर लौटोगी, लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं। फिर मैंने सोचा हाँ भाई, तो इसलिए मैं सामने की सड़क पर जाकर बैठ गई। देखो मेरे रिश्तेदार मेरे को हाय करते हुए, मैं भी पड़ोस वाले लोगों से थोड़ी सी दोस्ती करने के मूड में गई थी, लेकिन वो लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। फिर भी मैंने जाने दो, नहीं पहचानते तो क्या हुआ। ये मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं मुझे, ये देखो। इधर आइट साइड वाले लोग भी बड़े ध्यान से देखेंगे। सामने बट रही थी फलाहारी मिक्सचर, तो मतलब भाई आए हैं प्रसाद तो लेना पड़ेगा। यहाँ वो सुंदर सी कन्या मुझे देखकर पहचान गई, अरे ये तो नीतू दीदी है, अरे वाह। फिर उसने मुझे फलाहारी मिक्सचर दिया, बड़ी खुश होकर दिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं भी लेकर चली गई क्योंकि मैं वहाँ फलाहार करने खिचड़ी लेने भी तो गई थी, और मस्त मैंने ठंडाई भी 3-4 बार लेकर पी ली थी वहाँ से। ये देखिए आ गए हैं हमारे भोलेनाथ, जो कि वाह क्या तो भोलेनाथ का लुक था भाई। उनके साथ मैंने बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, बहुत सारे लोगों ने किए। बाद में वो थोड़े से इरिटेट भी हो रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगत के वश में है भगवान। तो बेचारे ना चाहते हुए भी सबके साथ सेल्फीज़ ले रहे थे। ये देखो हमारे विष्णु भगवान मस्त पोज़ देते हुए ऊपर पोज़ दे रहे हैं, क्या बात है, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, अरे वाह भाई वाह। ये उन्होंने देखा मेरे कैमरे को थोड़ा सा हंसकर मुझे भी 1-2 पोज दे दिए उन्होंने। फिर उनको लगा कि अरे ये मोड़ी तो मजाक बना रही है, तो उन्होंने फिर मुझे इग्नोर किया, लेकिन फिर भी मैंने उनका थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। अब आपको दिखाने वाली हूँ मैं वो मंच जहाँ पर घटित हुई है वो घटना। हालांकि जो ये डमरू वाला जो होता है ना, ये बहुत, ये जो ताशे बजाते हैं और ये डमरू, इसका शो अगर हो, मतलब जब ये लोग आते हैं ना अपने परफॉर्मेंस के लिए, क्या बोलेंगे, हाँ परफॉर्मेंस के लिए, तो सारे लोग एकदम आंखें मतलब खुली रह जाती हैं। और इतनी सुंदर प्रस्तुति होती है ना इनकी, कि मतलब दिल थाम के इंतज़ार करते हैं इनके इस प्रस्तुति का लोग। अब देख सकते हो जो सामने मंच बना है ना, ये वहीं पर हुई घटना है। जहाँ पर नीचे की साइड बैठे हुए बच्चे, उसमें बैठा हुआ है लव। इस साइड हम लोग खड़े हुए थे, तो सभी पूरी इतनी पब्लिक रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ पर। तो बाद में वो शूट होने के बाद में बुलबुल दीदी ने बुला लिया कि दीदी यहाँ भाभी आ जाओ, यहाँ पर डांस करेंगे। तो हम लोग तो आ गए हम लोग आधी बारात को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण पूरी बारात नहीं देख पाई। वहाँ पर मस्ती भी चल रही थी, मजाक भी चल रहा था, डांस भी चल रहा था, लेकिन बीच में लव आया तो थोड़ा सा उसका फेस, मम्मी बोले घर चलो, तो मतलब इतनी ज़िद करके मतलब वहाँ पर गया। फिर आधी बारात में से आना तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने उससे पूछा कि लव हुआ क्या है भाई, क्यों जाना है घर तुझे, मतलब अभी तो बारात आने वाली है। तो बोलता नहीं आप तो बस घर चलो। तो मुझे तो कुछ ठीक सा नहीं लगा, मतलब क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ। तो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ, आप बस मेरे साथ घर चलो। तो मुझे भी मतलब किसी ने तुझे मारा या कुछ बात हुई हो तो मुझे बता। तो बोलता नहीं आप तो, मैं आपको घर चलो फिर बताऊंगा। तो मैं थोड़ी दूर लेके गई, फिर मैंने उसको पूछा, मतलब क्या हुआ लब बता मुझे। तो बोलता मम्मा मैं स्टेज पे बैठा था ना, तो स्टेज टूट गया, तो मेरे पैर में लगी है मेरे, तो मतलब दिखा मुझे। तो हालांकि थोड़ा छिला है उसका पैर। और फिर मैं उसको लेकर आ गई, मतलब चल तू घर चल कर। बाद में जब वो स्टेज टूटा हुआ तो हम लोग रास्ते में थे, तो मेरे देवर का भी फ़ोन आया, बोले भाभी आपके साथ लव है। तो मैंने बोला हाँ मेरे साथ ही है लव। तो बोलता है अच्छा चलो ठीक है। तो उनको ये नहीं पता था कि लव स्टेज पर था, और उनको ऐसा लगा कि लव शायद मेरे साथ ही था। फिर मैं घर पर आई तो मतलब इसके पैर में बहुत ज़्यादा लव की तकलीफ़ हो रही है पैर में। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मतलब भैया मतलब पैर में लगी है लव के, तो हॉस्पिटल लेके जाना। तो बोले रुको मैं आता हूँ। जब उन्होंने आके बताया ना कि मतलब भाभी इतनी ख़राब कंडीशन हो गई थी मंच का, मतलब बीच में से ऐसे करके मुड़ गया था। तो मतलब मंच को उखाड़ कर देखा कि बीच में कोई फंसा तो नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो मतलब वो सोच के मन अंदर से मतलब ऐसा मतलब काँप रहा है कि भगवान आपका शुक्र है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किसकी गलती बोलूँ, मेरी गलती है, लव की गलती है, किसकी गलती, को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किसको ब्लेम किया जाए इस जगह पे। या तो मुझे उसको जाने नहीं देना था, और या तो वो क्यों गया,
या मुझे उसको साथ रखना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर था वहाँ पर भी सभी लोग हमारे साथ पे परिचित ही थे और ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। तो बस इसी के कारण बारात छोड़कर आना पड़ी वहाँ से। और अभी तो ठीक है, लव भी अच्छा है, बढ़िया है, उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो बस थोड़ा सा वही इसी के कारण बीच में बारात को छोड़ दिया हम लोगों ने। और अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जो चीज़ बताई ना उन्होंने आके, तो मुझे अंदर से बहुत डर सा लग रहा है कि भगवान चलो किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चोट आई है तो मतलब हल्का फुल्का सी ये, लेकिन ये चीज़ बड़ी हो सकती थी। मतलब बोल रहा मम्मी मैं स्टार्टिंग में बैठा था तो मैं ऐसे कैसे जैसे टूटा ना, तो बोले मैं कूदा तो उसके जो पटले थे ना उसके पैर में पीछे की साइड लगी, और अगर कोई बीच में होता तो भगवान सोचो, अगर वो पटलों को उखाड़ के अंदर की साइड देखा कि कोई अंदर दब तो नहीं गया है। तो बस भगवान ने इतनी रक्षा की, भोलेनाथ बाबा ने आज व्रत किया है उनका, तो शायद उनके व्रत का यही था फल कि किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसी के कारण बारात मिस करके आ गए हैं। और बस इतना ही बोलूँगी कि बस आपके प्यार से, आशीर्वाद से, भगवान के आप लोगों के साथ से, दुआओं से सब कुछ ठीक है। तो इसके कारण मस्ती ठीक है, चलो भगवान का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा लगी नहीं, किसी को भी नहीं लगी है, नुकसान किसी का भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लगी होगी, बच्चों को भी लगी है, लव को भी लगी है। बस इतना कहने का है कि अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि जब मैं भी वहाँ पर दुकान के यहाँ पर हम लोग खड़े होकर बारात देख रहे थे, तब पुलिस वाले 2-3 लोग आए तो ऐसे ऊपर की साइड ऐसे हाथ करके ऐसे पीछे बोलते, तो मैंने ऊपर की साइड देखा, मैंने पीछे किसको करना है, तब देखा तो चद्दर के पीछे बहुत सारे लोग, ऐसी पब्लिक इतनी खड़ी हो, पुलिस वाले उनको पीछे कर रहे कि गिर जाओगे। तो मुझे ना एक केस याद आया, ऐसी कहीं पर मतलब वो लोग देख रहे थे, बीच में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अरे भोपाल में वो नहीं था एयर शो, हाँ एयर शो हुआ था, तब वो मतलब वो चद्दर का बना हुआ घर पूरा का पूरा गिरा था लोगों के ऊपर, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। तो मैंने देखा ऊपर, तो मैं भैया ना तो मुझे चद्दर के नीचे खड़े रहना, ना मुझे दुकान में खड़े रहना, मैं सड़क पे जाके खड़े होकर देख रही थी, मतलब अब क्या होगा। तो मैंने सोचा तो अब क्या होगा, तो ये हो गया, ये देखो। लेकिन अभी तो ठीक है, लव भी अच्छा है, बस ऐसा सोच रहा है कि उसको लग गई तो सोच रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो ये उसकी गलत फहमी है, पढ़ाई तो उसे करना पड़ेगी, ट्यूशन भी उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं उसके लिए लाई हूँ गोली और हल्दी वाला दूध। तो बस इतना ही बताना था कि पूरी बारात अटेंड नहीं कर पाई, ये हादसा हो गया था। तो सब लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर में रहिए, यही बोलूँगी। बाय बाय।